बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा एक्सपायरी वाला बाजार और क्या पोजीशंस हुई हैं कैरी फॉरवर्ड, और कल यानी फ्राइडे को किधर जा सकता है मार्केट। तो देखते हैं दोस्तों। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फीवर है मुझे, तो मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी सी ख़राब लगेगी। हालांकि आप लोग को दोस्तों आइडेंटिफाई कराया था मैंने बड़ा क्लियरली कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो रिटेलर्स की पुट राइटिंग है। जो लोग बोलते थे बब्बर शेयर ही जीतते हैं, बब्बर शेयरों का क्या हाल हुआ आप देख सकते हो। तो कभी भी मेरा सिर्फ ये बोलना है दोस्तों कि कभी भी बब्बर शेयर मत बनो। बब्बर शेयर किसे कहता हूँ? जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं क्योंकि यहाँ जो नंबर दिखाई देता है वो बिना हेजिंग वाली पुट सेलिंग का नेट नंबर आ रहा है कि इतनी पुट बेच रखी है जिसका कोई कवर नहीं है। ये मतलब सुसाइड के बराबर है, ऐसा कभी भी मत करें। गॉड फॉरबिड, ये तो चलिए एक इंट्राडे का मूव था। गॉड फॉरबिड कभी कोई ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया, ओवरनाइट ही ऊपर नीचे खुल गया बाजार, तो फिर बहुत बुरा बुरा लॉस हो सकता है। तो हेज करने से आपका मार्जिन भी बढ़ता है और साथ में आपका रिस्क भी कवर होता है, चैन की नींद आती है। सिर्फ इतनी सी चीज़ को समझने में पता नहीं कौन सा लॉजिक लगेगा, मुझे समझ नहीं आता। ये वो वाला मीम मुझे चलाना चाहिए था, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, वो जो जॉली एलएलबी वाला था। सो चलिए, लेकिन एटलीस्ट जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप लोग पुट सेलिंग करते दोस्तों तो प्लीज़ हेज करके करें, कवर करके करें। चलिए डेटा देखते हैं, डेटा सीधा चलते हैं दोस्तों। आज क्योंकि थोड़ी सी स्पीकिंग कैपेसिटी भी कम है तो सीधा नेट पोजीशन पे चलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के चलते बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो एक क्लियर व्यू नहीं मिलेगा अगर उधर का नंबर देखेंगे उस साइड का। सीधा यहीं पे देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट का देखते हैं। देखिए 20,000 के करीब लॉन्ग ऐड किए हैं, 73,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। डीआईएस ने कुछ कवरिंग की है, अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। 28,000 के करीब उनके शॉर्ट्स रह गए हैं। एफआईज ने अपने लॉन्ग्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर क्लोज किए हैं। अच्छी बात सिर्फ ये है कि कोई फ्रेश शॉर्ट्स नहीं है, लेकिन अदरवाइज बहुत बड़ा नंबर इन्होंने क्लोज किया है लॉन्ग का। देखिए 24,000 शॉर्ट्स में आ गए हैं। 12,000 के करीब कवरिंग जो है रिटेलर्स ये प्रोज ने करी है, उनके 20,000 शॉर्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर ऑलमोस्ट न्यूट्रल नंबर पे आ गए हैं, पहले सेल में थे अब न्यूट्रल पे आ गए हैं। एफआईज ने अच्छी खासी अपनी कॉल्स अनवाइंड करी हैं। 2,37,000 कॉल लॉन्ग थे इंडेक्स कॉल में, अब रह गए 1,50,000, यानी 86,000 उन्होंने कॉल्स रोल ओवर नहीं करी हैं जो उन्होंने एक्सपायर होने दी हैं। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज की देखिए उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग को थोड़ा सा कवर किया है। बेसिकली एक्सपायरी के दिन एक्सपायर हो गई हैं, बट उनकी अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी 1,55,000 के करीब सेल में चल रही है इंडेक्स कॉल में। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स है दोस्तों। इंडेक्स पुट का डेटा देखते देखिए बब्बर शेयरों को कोई, जिसे कहते हैं ना, चैन नहीं है। इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल में थी, उस पर जस्ट इमेजिन कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। ये नेकेड पुट सेलिंग थी और उसके बावजूद और एडिशनल बेच के चले गए। अगेन वो वाला मीम चलाया जाए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। सो डी आई एस 20,000 लॉन्ग, एफ आई आईज 3,21,000 लॉन्ग, इनके 3,80,000 के करीब लॉन्ग थे। अभी भी देखिए ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब ये रोल ओवर करके गए हैं। 59,000 के करीब का सेल है, लेकिन कहीं पुट की क्वांटिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। 30,000 पुट होल्ड कर रहे थे प्रोज, अब वो होल्ड 96,000, माफ़ कीजिएगा 65,000 सेल करके गए हुए थे। 96,000 के करीब उन्होंने बाइंग करी है अब कल, तो 30,000 नेट पुट लॉन्ग में आ चुके हैं ये। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हो तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ है। 40,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर इन्होंने अपने ख़त्म करे, 99,000 आ गया नंबर। कॉल्स ये वो हैं दोस्तों, आपको सेलिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सब 0-0 हो गई हैं जो कॉल्स, ये वो हैं जो स्टॉक फ्यूचर्स की लोग कॉल लेके बैठते हैं अनलिमिटेड गेन के लिए, और वो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे उसका प्रीमियम ख़त्म होता है और एक्सपायरी के दिन ज़ीरो होता है। उसके चलते 3,53,000 से अब वो घट के रह गई है 1,91,000 और पुट सेल करके गया फ्रेश। तो कोई डर नहीं है इनको, और ये नेकेड पुट सेलिंग है ये स्टॉक्स की भी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे डी आई एस का नंबर 1,378 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ का बाय है। 2,400 करोड़ का एफ आई का सेल है। कोई बहुत बड़ा सेल नहीं किया था उन्होंने, कि इतना सेल हमें आमतौर पे देखने को मिलता है, बट एक काइंड ऑफ पैनिक जो क्रिएट था किया था वो बड़ा खतरनाक था। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अब। हम देखेंगे अब 2 फेब। सो 17,891 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 17,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हमने 18,100 का लेवल बोला था कि इसके नीचे रहेगा, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव देगा तो नीचे की ही गेम है, और 18,000 के नीचे निकल गया तो और ज़्यादा। तो आपके सामने है क्या हुआ है मार्केट में। ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि जिन लोगों ने स्ट्रेटजी को, लेवल्स को फॉलो किया, उनका बेनिफिट हुआ कि नहीं। स्पेशली लास्ट में मैंने रिटेलर्स की पुट राइटिंग और एफआईज की पुट होल्डिंग को लेकर के कंसर्न बताया था। तो जिन लोगों ने उस पॉइंट को ध्यान दिया था वो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर, तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और मुझे लगता है कि यार मैं और ज़्यादा शेयर करूँ चीज़ें आपके साथ। चलिए, यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन ये भी नई एक्सपायरी है, तो मेरे लिए 17,900 के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं होगा, सस्टेन नहीं करेगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं देगा, तब तक मेरे लिए लॉन्ग का ट्रेड जो है वो नहीं बनता है। मेन लॉन्ग का ट्रेड, असली गेम जो बनेगा वो बनेगा 18,000 के ऊपर, यानी वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हैं अगर हम यहाँ पे निकलते हैं तो, क्योंकि 18,000 के नीचे जो टेरिटरी है ना वो थोड़ी बियर बायस्ड है। हालांकि 17,800 तक बुल की ही है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम था परसों, तो वो कल माफ़ कीजिएगा, तो वो मोमेंटम जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। बट जब अगर हम 18,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, ऊपर की तरफ से निकलते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लीजिए बियर्स फिर से रेस्ट करने चले गए। तो देखिए यहाँ पे इन द मनी में पुट्स दिख रही है 18,000 पे, तो यहाँ पे भी 17,900 के नीचे निकलेगा तो प्राइस एक्शन नीचे का मिलता है, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है। और आप ध्यान से देखिए, अभी तो कुछ ज़्यादा ऑप्शन चेन बनी नहीं है, ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा मूव ला करके इनको कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इनका चलेगा शायद, तो उस प्रोसेस में लोगों को माल पकड़ाएंगे जिस तरफ इन्होंने लेके जाना, उसकी अपोजिट साइड का। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम। 9 फेब, कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे, और हम चलते हैं मंथली की तरफ। 23 फेब, तो यहाँ पे भी काफ़ी इन द मनी कॉल दिख रही है, बट ये वही डेटा है मोस्टली जो, देखिए काफ़ी डेटा दिखेगा, लेकिन ज़्यादातर वही डेटा होता है जो मंथली में ये लोग पोजीशन बनाते हैं, अपनी दोनों तरफ सेलिंग करते हैं। बट सरप्राइजिंगली पुट साइड पे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन दिखाई दे रही है, तो कॉशियस अप्रोच जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों तरफ बनती हुई दिखती मुझे तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहता, लेकिन ये काफ़ी बड़ी पोजीशन है मंथली में। देखिए आप इन द मनी का तो मतलब जैसे अंबार लगा हुआ है पूरा, देखिए कहाँ तक। अब कॉल में देखिए, कॉल में वहीं आपको गिनी चुनी पोजीशंस दिख रही हैं, 1 2 3 पोजीशंस है बस, जबकि पुट साइड पे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अटमोस्ट कॉशन के साथ अगर कोई लॉन्ग ट्रेड लेते भी हैं ना, तो स्टॉप लॉस सिस्टम में, मतलब अभी वो वाला दिन चल रहे हैं अब कि जिसने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया वो ये मार्केट छोड़ दे लिटरली। उसके लिए मतलब उसके बस की नहीं है मार्केट, मैं ये शब्द तक बोलूँगा। स्टॉप लॉस इस समय सिस्टम में लगा के चलो, क्योंकि ये लोग जो है ना अभी, जिसे कहते हैं बियर्स के मुंह ना खून लगाए कल, तो वो थोड़े से ना खतरनाक मोड में है अभी भी। हालांकि डाउ वगैरह भी थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन देने वाले दिन आ गए हैं अभी वापस से। तो जब तक ये, मैं सेफ ट्रेडर्स के लिए तो ये बोलूँगा कि बजट के बाद तक मार्केट को सेटल होने दो, तब तक अपना पॉपकॉर्न लेकर के आराम से मार्केट के मूव्स एंजॉय करो, देखो सिर्फ, क्योंकि आपकी कैपिटल होगी तभी आप कमा पाओगे। ये बहुत बहुत गंदी वोलेटिलिटी वाले दिन है, और रिटेलर लगातार गलती करता चल रहा है कि इतने बड़े लॉस के बावजूद देखिए उसने पुट सेल करी हैं अभी भी, तो ये मेरे लिए तो सही मार्केट नहीं है। आगे देखते हैं 2 फेब के, अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए कुछ कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लेवल मेरा 41,700 के ऊपर का रहेगा, 41,700 के ऊपर निकलेगा मैं तभी बाय करूँगा। और छोटे छोटे टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं 42,000 के नीचे, अपर हैंड मैं मानूंगा बियर्स का ही है। और देखिए यहाँ पे जब इन द मनी पुट की बात आती है तो ये नंबर देखिए आप। सो गेम जो है ना बड़ा बड़ा टफ हो गया है, इजी नहीं है। और यहाँ पे सेल देखिए आप, जो भी लेवल हमारा क्लोज हुआ है ना 647, तो 41,600 के नीचे सेल में जाना है हमें। टेक्निकली 41,500 के नीचे जाएंगे तो और बढ़िया है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन 600 या 700 पे कहीं खुल के वहाँ पे भी मिलता है ना नीचे जाने का, तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड जो है ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 41,500, लेकिन अगर 41,500 टूट गया, उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो यहाँ पे कोई खास सपोर्ट नहीं है 41,000 तक।
तो ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख करके ट्रेड करना है मेरा दोस्तों। आप लोग को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखो आप अपनी कैपिटल बचा के चलो अगले 3-4 दिन खास तौर से। कोई मुझे ऐसी थोड़ी सी सेंस आ रही है कि कोई कार्टल जो है ना, यहाँ पे कुछ कार्टलाइजेशन हो रहा है ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से वो अडानी के अगेंस्ट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, उसके एफपीओ के टाइम पे रिलीज़ हुई है, साथ में एफआईज की पोजीशंस बनी हुई हैं इतनी पुट साइड पे, मंथली में इतनी बड़ी पुट्स देख रहे हैं हम, बजट भी अराउंड द कॉर्नर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ताक लगा के बैठा होता है कि भैया घात लगा के, जैसे बोलते हैं ना, हमला करने के लिए, थोड़ी उस तरह की सिचुएशन लग रही है। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है दोस्तों, आप लोग का लॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए चाहे फीवर है, बीमार है, कुछ भी है, मैं आकर के वीडियो ज़रूर अपनी कोशिश रहती है कि बनाऊं, और जहां 2 वर्ड ऑफ क्वेश्चन आपके लिए शेयर कर सकता हूं करूं। देखिए, मंथली ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में उतना खतरनाक गेम नहीं दिख रहा जितना निफ्टी के अंदर दिख रहा है, क्योंकि अडानी भी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर ही आता है, बैंक निफ्टी में नहीं आता। तो शायद वहाँ पे कोई गेम प्ले बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। पर सोचने की बात यह है कि अडानी का स्टॉक है किसके पास, उसके तो पब्लिक फ्लोट ही नहीं है कुछ भी कि कोई सेल करे तो उसमें कोई फॉल आए। तो वो जो हिंडनबर्ग है उसको भी एक बार कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। रिपोर्ट तो उनकी लग रही है कि हाँ कुछ बनाया है उन्होंने, बट क्लीन तो वो भी नहीं है। पहले शॉर्ट पोजीशन ली है, फिर रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है, तो तेरा तो वैसे ही वेस्टेड इंटरेस्ट है भाई। तो उसकी भी मैं तो कहता हूँ, सेबी को तो सभी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसकी भी करनी चाहिए, इसकी भी करनी चाहिए। क्या ट्रूथ है फिर सामने निकल के आए अपने आप। सो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी की अब एक्सपायरी जो है वो 31 जनवरी की है, 18,488, यानी 18,500 के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों ये इस लेवल के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग सोचेंगे। 600 तक का टारगेट अगर प्राइस एक्शन ऊपर का हुआ, वो प्लान बी होगा हमारा। लेकिन प्लान है हमारा शॉर्ट का ही, 18,500 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट कर। देखिए हर जगह पे हमें ना कुछ इन द मनी पुट्स मिल रही हैं, ये अच्छे साइंस मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कॉल साइड पे इतनी पोजीशंस नहीं है जितनी पुट साइड पे पोजीशन बन रही है। तो अटमोस्ट कॉशन के साथ दोस्तों आप लोगों ने ट्रेड करना है। मैं अगले महीने की मंथली भी देख लेता हूँ एक बार, वहाँ तो घनघोर सन्नाटा है, और 7 फेब भी देख लेता हूँ, और वहाँ पे भी कुछ वैसी ही सिचुएशन है। चलिए दोस्तों, चलता हूँ मैं शीट पर और करता हूँ कंक्लूड। दोस्तों जिन लोगों ने डिस्क्लेमर और रूल ज़रूर प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और अगला सेमिनार हमारा फेब एंड में या मार्च बिगिनिंग में या मिड में होगा मुंबई में। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी से करें, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और कब तक मिलेंगे, सेमिनार से लेके अगले 2 महीने तक। यानी आप अभी एनरोल करते हो तो लगभग 1 से 1.25 महीना तो अभी है सेमिनार में, तो तब तक भी मिलेंगे, और प्लस अगले 2 महीने तक आगे और मिलेंगे। यानी ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 हज़ार की वैल्यू मिल गई, क्योंकि इस लाइव एनालिसिस का मैं 5,000 चार्ज करता हूँ अलग से। सो आपको वो 15-20 हज़ार रुपये की चीज़ वर्चुअली फ्री मिल रही है, क्योंकि इतने का ही सेमिनार का कॉस्ट है। और इवन कंसिडरिंग मुंबई मैंने प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, इट इज़ ओनली 20,000 प्लस GST। सो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो ज़रूर कांटेक्ट करें, और जो लोग कोई अच्छा सेमिनार हॉल भी रिकमेंड कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो भी प्लीज़ मुझे अगर एक मेल ड्रॉप कर दे तो वुड बी ग्रेट। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। दोस्तों यहाँ पे देखिए नेगेटिव में चल रहे हैं एफआईज, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी अच्छी खासी उनकी पोजीशंस जो है लिक्विडेट हुई हैं कॉल्स के अंदर भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुट बहुत ज़्यादा है इनके पास, और बहुत सारी पुट मुझे इन द मनी में दिख रही हैं। ऐसे सेंटीमेंट में इतनी सारी इन द मनी पुट शायद सिर्फ एफआईआईज या ये प्रोज, ये 2 ही लोग काम कर सकते हैं। मेरा व्यू तो ये है, क्योंकि अब कोई बोलेगा जी क्यों रिटेलर क्यों नहीं बाय कर सकते, तो भाई वो तो पहले ही बेच के बैठा है नेट बेसिस पे, जिसका माइंडसेट बन चुका है कि मुझे पुट बेच के ही चलना है, यहाँ से बाउंस आएगा कभी तो आएगा, आ भी सकता है, टेक्निकल बाउंस आ भी सकता है। हो सकता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करें, या कुछ एफआईज जो लॉन्ग हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना सारे एफआईज ही शॉर्ट है, कुछ एफआईज जो लॉन्ग है हो सकता है वो मार्केट को संभालने की कोशिश करें, तो एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे रिटेलर की क्या पोजीशन है, वो पुट सेल में है। तो ये जितनी इन द मनी पुट दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं रिटेलर बेच करके बैठा है, तो वो बड़े रिस्क पे आ चुका है। पहले तो नॉर्मल पुट बेच के बैठा था, अभी इन द मनी पुट भी बेच दिया, तो उसने अपने रिस्क को कहीं ना कहीं बढ़ा लिया, विच इज़ आई डोंट थिंक विच इज़ वेरी वेरी राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हैजिंग है नहीं, ये सब नेकेड पुट सेल है। मतलब अपना इसको पोजीशन यहाँ पे हल्का करना चाहिए था, लॉस बुक करके कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए था, उसने और पोजीशन ऐड कर दी है।
सो आई सिंपली कैन नॉट अंडरस्टैंड। और ऊपर से 40,000 के करीब फ्यूचर्स भी इनके निकले। तो दोस्तों लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। प्लान ए हमारा बड़ा क्लियर है कि हम शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मिलना चाहिए, वो कंपलसरी है। अगर हमारे लेवल्स के ऊपर निकलता है बाजार, प्राइस एक्शन पॉजिटिव देता है, तो प्लान बी पे शिफ्ट होंगे, जिसमें हमारी क्वांटिटी कम रहती है और उसमें हम लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन पॉजिटिव में हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेते हैं। लेकिन डेटा के हिसाब से मुझे कंफर्ट बड़ा कम है उस तरफ पे, तो मैं काफ़ी कम क्वांटिटी रखने वाला हूँ लॉन्ग साइड पे। लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी गोइंग फॉरवर्ड। एटलीस्ट अगले 4-5 दिन जो है बजट तक अपने कैपिटल को दोस्तों प्रोटेक्ट करना, यही मेरी आप लोग के लिए विश है और एडवाइस है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ जिन लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है यार, कमेंट एक छोटा सा तो डाल दिया करो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर करता हूँ मुलाकात आपसे, कल आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।